दुनिया भर में मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा तुर्की वह हर मुद्दे को अपना बताता रहता है जो मुस्लिम देशों से जुड़ा हो, या फिर चाहे वो पाकिस्तान का कश्मीर राग हो या फिर अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई। इसी रवैये के बीच अब तुर्की S-400 की खरीद पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने नए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत करने और रूस से हथियार खरीदने पर लगे प्रतिबंधों के निर्णय की समीक्षा करने की अपील की है, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक तुर्की रूसी रक्षा प्रणाली को नहीं छोड़ता तब तक अमेरिका प्रतिबंधों को नहीं हटाएगा। इसीलिए बुधवार देर रात तुर्की के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्या अमेरिकी दबाव के बीच तुर्की रूस के S-400 प्रणाली को छोड़ने पर विचार करेगा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी नौबत आने से पहले इस मुद्दे का हल हो जाए। आगे तुर्की के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि S-400 की दूसरी खेप हासिल करने पर रूस के साथ उनकी बातचीत जारी है। अमेरिका तुर्की के बीच दिसंबर से विवाद बढ़ा। अमेरिका ने काटसा कानून के तहत 4 तुर्की अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही अमेरिका ने तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए निर्यात लाइसेंस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका मकसद तुर्की में रूसी प्रभाव को कम करना था। अमेरिका ने पहली बार इस कानून का इस्तेमाल नाटो के सहयोगी देश तुर्की को दंडित करने के लिए किया था, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और इस नाते वो रूस के S-400 सिस्टम को नहीं ले सकता। अन्यथा इस सिस्टम को स्टील्थ लड़ाकू विमानों के लिए खतरे की तरह देखा जाता है। अमेरिका और तुर्की के बीच सीरिया और अन्य जगहों पर तुर्की की सैन्य कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर पहले से विवाद चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि तुर्की की सेना रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और तुर्की इस रडार सिस्टम का उपयोग अमेरिका के F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए करती है। साथ ही तुर्की इस रडार के जरिए नाटो के यूनिमिया मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 जहाजों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया। देश विदेश की सभी खबरें एक साथ जानने के लिए द NI टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर खबर की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।